अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे थीम बिल्डर के ओवरव्यू के अबाउट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप थीम बिल्डर को एक्सेस कर पाएंगे और कौन कौन से ऑप्शंस वहाँ पे आपको नज़र आएंगे और उन ऑप्शंस को क्या क्या मतलब है, किस किस तरह से हम उन्हें यूज़ करेंगे, इस बारे में मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर बिना टाइम ज़ाया किए। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि थीम बिल्डर आपको फ्री वर्जन के अंदर नहीं अवेलेबल मिलता, ये इसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होता है। तो दो तरीके हैं प्रो वर्जन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कोई भी इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एलिमेंटर प्रो डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको लाइसेंस्ड एलिमेंटर प्रो चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट हैक ना हो और किसी तरह का मालवेयर ना आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब प्राइसेस के अंदर आपको एलिमेंटर प्रो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखें जब आप एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद ये ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। टेम्पलेट्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है थीम बिल्डर का। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये हमें लेके चला जाएगा थीम बिल्डर के ऊपर। तो बेसिकली कुछ इस तरह की हमारे पास एक इंटरफेस नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे देखें हम कस्टम हेडर एंड फुटर बना सकते हैं एलिमेंटर से, जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। उसके बाद सिंगल पोस्ट, जैसे ब्लॉग पोस्ट आपकी होती है और ब्लॉग पोस्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो पोस्ट आपके सामने ओपन होती है कंप्लीट, वो किस तरह से डिज़ाइन हुई है, किस तरह से नज़र आनी चाहिए, कौन से एलिमेंट्स वहाँ पे शो होने चाहिए। तो इस तरह से हम सिंगल पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंगल पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आर्काइव्स, जैसे आपका शॉप पेज है तो शॉप पेज के ऊपर आपको सारे प्रोडक्ट शो हो रहे होते हैं, या ब्लॉग पेज है वो बेसिकली आर्काइव पेजेस हैं, ठीक है। तो वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद सर्च रिजल्ट है कि यूज़र जब कोई चीज़ सर्च करे आपकी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपका वेबसाइट ऐसा है जिसके ऊपर सर्च फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको सर्च जो पेज है वो किस तरह से नज़र आए, कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे नज़र आए और किस तरह का डिज़ाइन यूज़र के सामने प्रेजेंट हो। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास है सिंगल प्रोडक्ट मतलब आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपकी वेबसाइट के अंदर है, जब यूज़र उस पर क्लिक करेगा और प्रोडक्ट की डिटेल्स खुलेंगी, वो वाला पेज आपको किस तरह से नज़र आएगा, यूज़र को किस तरह से नज़र आएगा, कौन कौन से ऑप्शंस आपको वहाँ पे ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं, अपने मुताबिक आप उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही प्रोडक्ट आर्काइव शॉप पेजेस की ही मैं अगेन बात करूंगा, जो शॉप पेज है उसको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। लूप आइटम के अबाउट में आगे चल के बहुत ही डिटेल के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ ही एरर 404, इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र कोई भी चीज़ टाइप कर रहा है, कोई पेज ओपन करने की कोशिश कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, बट वो पेज आपकी वेबसाइट पे नहीं है, तो उसके सामने एक एरर का मैसेज आएगा। अब वो 404 पेज आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट एक सोल्यूशन होने वाला है अगर आप डायनामिक कंटेंट को एडिट करना चाह रहे हैं और अपने मुताबिक ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लोग कस्टम हेडर एंड फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं और मैं आप लोगों को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।